कि आप सबको मालूम है सर कि आज का जो मेरा क्लास होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूला की क्लास होने वाला है। यानी आज के बाद आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है सर, क्योंकि आज का क्लास का नाम है ना तांडव क्लास। क्योंकि सर पता है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला जितना भी है ना सर, एक एक फार्मूला को नोच नोच के खा जाएंगे सर, क्योंकि इतना आसान तरीका से आपको कहीं भी फार्मूला का डिस्कशन होगा ही नहीं। और मैं कहता हूं सर कि आपके खून में आज हम दौड़ा दूंगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। तो सबसे पहली बात है ना सर कि आज भी आप सब वादा करो कि सर जब तक पूरा क्लास को नहीं देखूंगा तब तक यहां से मैं उठकर जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि सर पता है जब ये पूरा क्लास को ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का देख लीजिएगा ना, तो अब की बार जो है ना सर वो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूं सर। तो आपको सीधे मैं लेकर के चलता हूं ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला की तरफ, और आज का जो क्लास होने वाला है सर वो बड़ा ही महातांडव क्लास होने वाला है। देखते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कितना आसान से आसान भाषा में आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, वो तो आप देखते देखते रह जाइएगा, है ना सर। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो त्रिभुज से लेकर के शुरू हुआ। कहां से? ट्रायंगल से शुरू हुआ। तो सबसे पहली बात है मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करूंगा। किसका चर्चा करूंगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसका फिगर कुछ इस तरह से है। जिसका फिगर किस तरह से? ये इस तरह से। अब यही फिगर पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री नाचता है सर, यही फिगर पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री तांडव करता है। अब सबसे बड़ी बात है ना सर कि ये फिगर है क्या। अब देखिए सर सबसे पहले एक चीज पे गौर करिएगा, जैसा ही मैंने आपका नाम लिया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मैंने लिया? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब समकोण त्रिभुज। यानी इसका जो नाम है ना सर, ये इसका नाम है, ये ए है, और ये क्या है? ये बी है, और ये क्या है सर? ये सी है। अब कहिएगा ना सर कि जैसा ही मैंने आपका नाम लिया राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब समकोण त्रिभुज, तो इसका एक जो कोण होता है ना सर, ये वाला जो कोण होगा ना, एक कोण 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब कहिएगा सर कि जब ये कोण 90 डिग्री हो गया तो ये वाला, अब ये वाला का चर्चा कौन करेगा? नहीं, ये कोण और ये कोण का चर्चा कौन करेगा? अब इसी पे तो ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे उत्पन्न हुआ है सर, क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहता सर तब तक ये दोनों साइड को मेजर ही नहीं कर पाता, है ना सर। अब देखिए सबसे पहली बात ये है ना कि हमारा 90 के जो सामने वाला ये वाला जो होता है ना साइड, कौन साइड? ये पूरा AC साइड। तो ये 90 के सामने वाला जो पूरा AC साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो ये 90 के सामने वाला ये वाला पूरा हमारा साइड AC होगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला ये पूरा साइड कौन होगा? AC होगा। तो AC को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और हाइपोटेनस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। लेकिन अब तांडव होगा। अगर मैंने बात किया ना सर आपके सामने ये वाला कोण क्या है सर? ये थीटा है। ये वाला कोण क्या है? थीटा है। आप कहेगा गुरुजी, हम कहेंगे क्या? जैसा ही मैंने आपको बोला कि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण के सामने वाला साइड हमारा कौन होगा? AB होगा। अब कहिएगा सर जैसा ही मैंने इसका नाम थीटा दिया, इसका मतलब ये त्रिभुज में मैंने कोण ये वाला का चर्चा किया। जैसा ही ये थीटा दिया तो इसके सामने वाला जो ये AB है ना वो आपको परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? लंब। और जिसे हम लोग क्या जिससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। क्या जिससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं ना। तो ये थीटा के सामने वाला ये क्या होगा हमारा सर? ये हमारा क्या होगा? लंब, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या जिससे डिनोट करते हैं? तो P से डिनोट करते हैं। अब ये जो बचा हुआ साइड रह गया ना, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस, जिसे हम लोग क्या जिससे डिनोट करते हैं? B से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? आधार। क्या कहते हैं? आधार। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में सर? ये लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब कहिएगा सर जी हम कहेंगे क्या? अगर सर मैं आपको फिगर एक थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए और फिगर पहचानिएगा, ये 90 डिग्री है और ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। मैंने आपको यहाँ पे थीटा दे दिया या फिर मैंने आपको यहाँ पे बीटा दे दिया, मैंने कुछ भी दे दिया, नहीं ये कोण का मैंने चर्चा किया। मान लो इसको मैंने क्या दे दिया? अच्छा ये थीटा ही रहा, ये अल्फा, कुछ भी आप मान सकते हैं। जब ये मैंने आपको 90 डिग्री बोला तो इसके सामने वाला ये जो हमारा होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस फिक्स रहता है सर कि हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ही साइड हाइपोटेनस होगा, ठीक ना। तो हाइपोटेनस को कोई भी बदल नहीं सकता है सर, यहां तक ये भी नहीं बदल सकता है
कौन? जो इसका आविष्कार किया है वो भी नहीं अब बदल सकता है। क्यों? क्योंकि इसी पे पूरा तो ट्रिग्नोमेट्री तांडव करता है। अब देखो सर, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। अगर मैंने आपका इस कोण का चर्चा किया तो इसके सामने वाला ये हमारा साइड होगा। अब ये साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस कोण की चर्चा करेगा उसके सामने वाला क्या होगा सर? परपेंडिकुलर होगा। ठीक ना? तो एक बार मेरे साथ बोलना होगा सर कि जिस कोण की चर्चा करेगा उसके सामने वाला क्या होगा सर? तांडव। और तांडव कहे तो परपेंडिकुलर। ठीक ना? मैंने यहां पर आपको कोण, इस कोण की थीटा का मैंने चर्चा किया तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। यहां पर मैंने इस कोण की चर्चा की तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो बचा खुचा रह गया एक लौता, जिसका नाम क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बेस हो जाएगा। तो आपको परपेंडिकुलर, लंब, आधार, कर्ण को पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा और ना तो दिक्कत होगा। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद है सर क्या है? पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को दौड़ा दौड़ा कर मारना है। अब देखिए सर, आपको पीबीएच पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अब हमको पता करना है सर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब थोड़ी सी गौर करिएगा सर, अब आएंगे हम लोग अपनी दुनिया में। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज पे गौर करिएगा। ठीक ना? क्या चीज पे गौर करिएगा? तो सबसे पहले हमको इसका रिलेशन जानना बहुत जरूरी होगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ पाओगे आसानी तरीका से। अच्छा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो तू कहेगा ये गुरुजी, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब तुम सोचो सर कि साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, तो क्या कोसेक थीटा का उल्टा कौन होगा? साइन थीटा। मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी कौन है? फलनी, मतलब उसका नाम मानो जो भी होगा सर। मैं इसे मानो कि मेरी पत्नी क्या है सर? मेरी पत्नी का नाम पी है। अब सॉरी, मेरी पत्नी का नाम कितना क्या है? पी है। मेरी पत्नी का नाम क्या है? पी है सर। अब सोचो कि अगर मेरी पत्नी का नाम पी है तो मेरी पत्नी का जो पति होगा कौन होगा? एस होगा। होंगे ना या नहीं होंगे? होंगे ना? तो यही बात है सर कि अगर साइन का उल्टा कोसेक थीटा है तो क्या कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो एक बार मेरे साथ बोलो, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। अरे मेरा कसम चला, एक बार मेरे साथ नाम लेकर के बोलो। अगर तुमसे मैं पूछूंगा सर कि कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, तो सब कहेगा अरे गुरुजी, हम कहेंगे क्या? सेक थीटा होगा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा सर? तो ये कोस थीटा होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये टैन थीटा का उल्टा क्या होगा, तो टैन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? टैन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। अब देखो सर, ये थीटा, बीटा, गामा देखना रे भाई। एक बार मेरे साथ बोलना है सर, साइन थीटा का उल्टा, हाँ, कॉस थीटा का उल्टा, हाँ थैंक यू, कॉस थीटा का उल्टा, हाँ सब कोई बोलना रहा है मेरे साथ, सबको बोलना पड़ेगा मेरे साथ। सेक थीटा का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा, कॉट थीटा का उल्टा, बहुत अच्छा सर। अब एक नंबर फार्मूला की तरफ आना है सर। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछेगा सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा सर ये 2 नंबर में कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अगर पूछेगा सर आपको ये 3 नंबर में कि टैन थीटा बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर गुरुजी मैं तो तांडव कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तांडव कर दूंगा। आपको मैंने भी 3 चीज पढ़ाया सर, एक पी पढ़ाया, एक बी पढ़ाया, क्या पढ़ाया हूं? एच पढ़ाया हूं। तो कहेगा गुरुजी आप तो यही 3 चीज पढ़ेबे किए हैं, पी बी एच। तो मैं कहूंगा ना कि ऊपर वाला को नीचे वाले के साथ, बीच वाला को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ, ऊपर वाले को मेरे साथ बोलो नीचे वाले के साथ, बीच वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ। ए मेरे साथ बोलेगा, हाँ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, बीच वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ। तो ऊपर वाले को बोलो 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 मेरे साथ, नीचे वाले के साथ, बीच वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ। अच्छा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले के साथ, इसका मतलब ऊपर में पी और नीचे में एच। इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बट्टा एच।
अब P बट्टा एच क्या है, तो सर ये लंब बट्टा कर्ण। अब देखो बीच वाले को नीचे वाले के साथ, इसका मतलब B बट्टा एच आना सर। ये tan का क्या होगा, P बट्टा बी, यानी ऊपर वाले को बीच वाले के साथ, यानी क्या हो जाएगा ये P बट्टा बी। क्या हो गया, P बट्टा बी। अब तुम सोचो सर, नोचना मत, ये 4 नंबर फॉर्मूला। अच्छा आप सोचो कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है सर, ये कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब तुम सोचो कि साइन थीटा का वैल्यू P बट्टा एच और साइन का उल्टा कॉसेक, तो P बट्टा एच का उल्टा क्या होगा, ये P बट्टा एच का उल्टा क्या होगा, तो कहेगा गुरुजी H बट्टा P होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, H बट्टा P हो जाएगा सर। अगर मैं आपको 5 नंबर की तरफ अगर मैं प्रवेश करवाता हूं सर, तो शायद लगता है ना कि आप खुद बोल दीजिएगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो B बट्टा एच का उल्टा क्या होगा, तो तू कहेगा गुरुजी H बट्टा B होगा। कितना होगा सर, ये H बट्टा बी होगा सर। अगर मैं आपसे पूछूंगा सर ये 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, tan थीटा किसका उल्टा है, तो cot थीटा का। यानी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो तू कहेगा गुरुजी tan थीटा का P बट्टा बी, तो tan का उल्टा है cot, तो P बट्टा बी का उल्टा तो B बट्टा P। अरे दौड़ा दौड़ा के मरेंगे, अब तांडव हम करेंगे। अब आ जाओ, अब खेला करेंगे। क्या करेंगे सर, खेला करेंगे। फॉर्मूला नंबर कितना, 7 नंबर फॉर्मूला की तरफ अब तांडव करेंगे सर। देखो अच्छा मैं आपको कहता हूं ना कि मैं बोल दिया हूं कि जब दो चीज को उल्टा करता हूं, साइन थीटा गुने क्या, कॉसेक थीटा, जो जब दो चीज को उल्टा करता हूं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। जब दो चीज को उल्टा करके गुना कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा सर, 1 आएगा। हाँ तो दो चीज को क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। दो उल्टा चीज को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहेगा कैसे गुरुजी, आना साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या है सर, इक्वल है ना। साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या है सर, उल्टा है। अच्छा साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा और उल्टा गुना किए तो आंसर कितना आया, 1 आया। कैसे, अच्छा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P बट्टा एच, तो यहाँ पर मैंने P बट्टा एच रख लिया गुने। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, तो अच्छा साइन का उल्टा है कॉसेक, तो साइन का P बट्टा एच, तो P बट्टा एच का उल्टा H बट्टा P, यानी इसका वैल्यू होगा H बट्टा P। P से P गला खोपचा में, H से H गला घोपचा में, यानी हमारा कितना हो गया, 1 गुने 1, यानी 1 गुने 1 बराबर 1। अब इसका मतलब अब खेला हो रे, यानी रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर पता चल गया ना कि कैसे 1 होता है, पता चल गया ना कि कैसे 1 होता, तो कमेंट करके शेयर कर दो ना रे भाई। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो सर सबसे पहले एक चीज और दिखना। अच्छा अब देखो कि अगर तुमको मन करेगा साइन थीटा निकालने को, किसका मन करेगा निकालने के लिए, साइन थीटा को, तो अच्छा ये साइन थीटा जब निकालने के लिए मन करेगा तो ये कॉसेक क्या चीज में, गुना में, दो चीज में एक ही चीज को पकड़ना तभी मजा आएगा। पकड़ने में तभी मजा आएगा सर, जब दोनों को पकड़ लोगे तो मजे नहीं आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को पकड़ो। अच्छा मैंने यहाँ पर जब साइन थीटा को पकड़ कर रखे हुए सर, तो यहाँ पे कॉसेक गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर यहां पे मैं कॉसेक थीटा को रखूंगा तो हमारा ये कॉसेक थीटा को यहां पे रखे हुए, तो साइन गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 1 बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। यानी 7 नंबर फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया सर। मैं आपको लेकर के चलता हूं फॉर्मूला नंबर कितना, 8 की तरफ। अब देखिए सर यहीं पे मैं 8 को तांडव कर देता हूं। कहां पे, यहीं पे मैं तांडव कर देता हूं, ठीक ना, आना। क्योंकि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ हो जाता है। अच्छा 8 नंबर की तरफ आना सर। मैंने आपको बताया है ना कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सर, ये सेक थीटा होता है, और उल्टा गुना करने पे वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखो कॉस का वैल्यू है B बट्टा एच, सेक का वैल्यू है H बट्टा बी, तो ये H से H कटेगा, B से B कटेगा, आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे तुम कॉस थीटा को पकड़ कर रखो, ये कॉस थीटा को पकड़ कर रखो, तो सेक गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पे तुम सेक थीटा को पकड़ करके रखेगा तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि सेक को यहाँ पे पकड़ करके रखेंगे तो कॉस क्या है, गुना में नीचे जाएगा भागा में,
जाएगा ना। अब कहेगा क्वेश्चन फार्मूला नंबर 9। तो अच्छा tan थीटा का उल्टा कौन है? तो tan थीटा का उल्टा है cot थीटा। रे बबुआ हम पूछम भी, हाँ हम पूछेंगे भी, इसलिए सर एकदम गौर से पढ़ते जाना। अब देखो सर tan थीटा का उल्टा क्या? cot थीटा। उल्टा गुना करने पे कितना आता है सर? ये 1 आता है। अब देखो यहाँ पे आना, ये tan थीटा को पकड़ो तो यहाँ पे cot गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा? ये cot थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अब cot थीटा को पकड़ो, ये वाला कॉट को पकड़ो तो tan गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी कितना हो जाएगा? ये 1 बट्टा tan थीटा हो जाएगा सर। अब यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अरे दिक्कत नानू है दिक्कत, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर दो। हाँ क्योंकि शेयर करना तो बनता है भाई, क्योंकि कहा ही जाता है कि इसके साइंस क्लासेस पता है क्या कराता है? आपके खून में मैथ को दौड़ाता है और दौड़ा दौड़ा कर वायरस को मारता है ना सर। अब फार्मूला नंबर 10 की तरफ, अब फार्मूला नंबर 10 की तरफ आएगा सर। इससे पहले पता है क्या? पानी पी लेते हैं, एनर्जी कमेगा तो फार्मूला घटेगा। हाँ तो पानी पियेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा सर, तो फिर समझाने का तरीका बढ़ेगा। ज़्यादा पानी ना पियेंगे। आइएगा सर, अब फार्मूला नंबर 10 की तरफ आइएगा सर। देखिए सबसे पहले एक चीज़ और गौर करिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा क्या होता है सर? ये cos थीटा होता है, ठीक ना। अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, ठीक ना। अब देखिए सर कहिएगा प्रूफ करो, प्रूफ देखो कर देते हैं, एगो कर देते हैं, आ जाओ इन्हें। यहाँ पे क्या सर? ये sin थीटा बट्टा cos थीटा है ना, थोड़ी सी गौर करिएगा। ये sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है, p बट्टा एच पढ़ाया हूँ, है ना। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? b बट्टा एच होता है, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया हूँ। ये h से h गला खोपचा में क्या बचा है? ऊपर p नीचे b बचा है। अच्छा p बट्टा b किसका वैल्यू होता है? तो कहेगा गुरुजी ये tan थीटा का वैल्यू होता है, जस्ट मैंने आप पढ़ाए हैं। तो जब मैंने इसको लेकर के चला हूँ तो क्या ये tan आया है कि नहीं आया? आया है ना। इसका मतलब ये सिद्ध है। क्या सर? सिद्ध है। अरे संदीप कुमार ऐसे कुछ नहीं पढ़ाता है, सब कुछ ठोक के पढ़ाता है। हाँ आइएगा, तो आप देखिए सर यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बट्टा cos थीटा। मेरे साथ बोलो, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बट्टा cos थीटा। अच्छा tan का उल्टा क्या होता है? तो कहेगा गुरुजी tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। अच्छा अब तुम सोचो सर कि ये tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो sin थीटा बट्टा cos थीटा का उल्टा क्या होगा? तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी cos थीटा बट्टा sin थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा बट्टा sin थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बट्टा cos थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बट्टा sin थीटा। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अब 11 नंबर क्वेश्चन में होगा तांडव रे तांडव। अब देखो सर फार्मूला नंबर 11 में लिखो एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ये 11 नंबर फॉर्मूला। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इसको हिंदी में हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर? ये आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब तुमको मैं कहूंगा कि तू एक एक फॉर्मूला याद करो। दूसरा मास्टर पता है क्या कहेगा? कि जब हाइपोटेनस निकालने के लिए कहेगा तो पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिएगा। जब बेस निकालने के लिए कहेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करिएगा। हम कहेंगे सूत्र कुछ ना करना, तो एक के को याद रखो, पूरा मैथ को तुम दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। अब देखो सर कैसे, मैं बताता हूं, आ जाओ। फार्मूला नंबर कितना की तरफ आना सर? फार्मूला नंबर 12 की तरफ आना। अब देखो सबसे पहले गौर करना, मैंने आपको बोला हूं सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। मैं प्रूफ कर देता हूं, देख लो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, इसका मतलब ऊपर में भी स्क्वायर नीचे में भी स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू क्या होता है? बी बट्टा एच, जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया हूं। तो ऊपर यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब बी का स्क्वायर है, और क्या हो जाएगा नीचे? एच का स्क्वायर। ना ये दोनों यहाँ भी एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को नीचे एलसीएम कर लो तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो ये एच स्क्वायर होता है। वही खेला। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? एच स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर एच स्क्वायर नीचे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गला खोपचा में सर कितना आ गया? 1 आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तब तांडव हुई। अरे जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। मोहतरमा देखो ना,
आइएगा। अब क्या करना है ना सर, अब देखो अब क्या करना है, जब आपसे पूछेगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जब आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये कॉस स्क्वायर है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर गया माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछेगा रे मोहतरमा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तब मेरे साथ तांडव करना है, मेरे साथ तांडव करना है। आओ अब देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस में होने गया माइनस में, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना सर। तो अगर आपसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कहेगा क्वेश्चन फार्मूला नंबर कितना, 13, फार्मूला नंबर 13 कहेगा। अब हम कभी होने नहीं देंगे फेरा। अब देखो अगला होता है ना सर, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है, ये tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर, ये 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है सर। इसको भी आप इसी तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा सर, यहाँ पे गौर करिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस tan स्क्वायर उधर गया प्लस tan स्क्वायर, इसका मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस tan स्क्वायर उधर गया प्लस tan स्क्वायर, यानी 1 प्लस कितना, ये tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा है, कितना है, सेक स्क्वायर थीटा है। अब देखो ये कितना है, ये प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक ना। अब सोचो सर, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बोलेगा तो 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा बोलेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब सोचो अगर तुमसे पूछा कि ये tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा मत की बोल देना तुम लोग 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बोलम तो जेबा खोपचा में, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 होगा सर। अब फार्मूला नंबर 14 की तरफ आना, अब करेंगे तांडव। एक होता है सर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना सर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। हाँ कितना होता है सर 1। अब देखो सर ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर गया प्लस कॉट स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा सर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस उधर गया प्लस, यानी 1 प्लस कितना हो गया ये कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सोचो सर कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये कितना है ये कितना है 1 है, प्लस में नहीं आएगा -1 इक्वल टू इधर क्या बचेगा सर, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर आपसे पूछा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा कि ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसा मत कि बोल देना 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा सर। अब देखो सर यहाँ तक तुम लोग तांडव किया है कि नहीं किया है, एक बार सर स्क्रीनशॉट मारो। अब अगला फार्मूला जो लेकर के आते हैं सर वो बड़ा ही गजब का फार्मूला है भाई, थोड़ा सा देखना प्यार हो जाएगा पूरे। चलिए अगला फार्मूला देखिए सर क्या कहता है, ठीक ना। नंबरिंग तुम लोग देख लेना, मैंने तो नंबरिंग गड़बड़ा गया, कितना नंबर तक करवाया था। आ जाओ अगला फार्मूला देखो सर, साइन थीटा जो होता है ना वो चेंज करता है, क्या करता है सर चेंज करता है। ये साइन जो है ना वो चेंज करता है किसमें, तो साइन चेंज करता है कॉस में, किसमें चेंज करता है कॉस में। ये थीटा किसमें चेंज करेगा तो ये 90 माइनस थीटा में चेंज करेगा, ठीक ना। किसमें चेंज करेगा 90 माइनस थीटा में चेंज करेगा सर। अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि ये कॉस ए है, कितना है कॉस ए है, तो कॉस किस में चेंज करेगा, तो अगर साइन चेंज किया है कॉस में तो कॉस किस में चेंज करेगा साइन में चेंज करेगा। अगर साइन चेंज किया है कॉस में तो ये कॉस किस में चेंज करेगा साइन में चेंज करेगा। तो ये कॉस किस में चेंज करेगा तो ये कॉस साइन में चेंज करेगा। ये ए किस में चेंज करेगा तो ये 90 माइनस ए में चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा 90 माइनस ए में चेंज करेगा। अगर मैं आपसे पूछ दिया हूं सर कि ये साइन 90 माइनस
थीटा बीटा अल्फा गामा जो मानना है मान लो ना। 90 माइनस कितना है, बीटा है। तो अच्छा ये साइन किस में चेंज करेगा, तो ये कॉस में चेंज करेगा साइन। ये 90 माइनस बीटा किस में चेंज करेगा, तो ये बीटा में चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि थीटा चेंज किया 90 माइनस थीटा में। तो 90 माइनस थीटा किस में चेंज करेगा, तो थीटा में। 90 माइनस ए किस में चेंज करेगा, तो ए में। तो 90 माइनस बीटा किस में चेंज करेगा, तो बीटा में चेंज करेगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूंगा ना सर कि साइन 20 डिग्री किस में बदलेगा, तो साइन 20 डिग्री किस में बदलेगा, तो साइन बदलेगा कॉस में। ये 20 डिग्री बदलेगा 90 डिग्री माइनस कितना, ये 20 डिग्री। यानी 90 माइनस 20 कहेगा तो कितना बदलेगा सर, ये आपको कॉस 70 डिग्री में बदलेगा। कितना में बदलेगा, कॉस 70 में। ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा सर कि ये tan थीटा किस में बदलेगा, तो tan बदलेगा किस में, ये कॉट में। ये थीटा किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस थीटा में। अगर मैं आपसे पूछूंगा सर कि ये कॉट 90 माइनस ए किस में बदलेगा, यानी कुछ भी रहेगा सर तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉट बदलता है किस में सर, tan बदलता है कॉट में, तो ये कॉट बदलेगा tan में। अच्छा ये 90 माइनस ए किस में बदलेगा, तो ये ए में बदलेगा, नहीं tan ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछूंगा सर कि कॉट अच्छा 70 डिग्री किस में बदलेगा, तो तू कहेगा गुरुजी ये कॉट बदलेगा किस में, tan में बदलेगा। ये 70 किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस 70 में बदलेगा। 90 माइनस 70 में बदलेगा, यानी 90 माइनस 70 कहे सर तो ये tan आपका 20 डिग्री में बदलेगा। ये 70 और 20 को जोड़िए 90 हो गया ना। आपसे अगर मैं पूछूं सर कि ये कॉसेक थीटा किस में बदलेगा, ये कॉसेक थीटा किस में बदलेगा, तो ये कॉसेक बदलेगा सेक में। किस में बदलेगा, सेक में। ये थीटा बदलेगा 90 माइनस किस में, थीटा में सर। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये सेक 90 माइनस बीटा किस में बदलेगा, तो अच्छा सेक 90 माइनस बीटा। तो अच्छा ये सेक किस में बदलता है, तो कॉसेक बदलता है सेक में, तो सेक बदलेगा कॉसेक में। किस में बदलेगा, तो ये कॉसेक में। 90 माइनस बीटा किस में बदलेगा, तो ये बीटा में। अगर मैं आपसे पूछूंगा सेक थीटा किस में बदलेगा, तो तू कहेगा गुरुजी सेक बदलेगा किस में, कॉसेक में। और ये थीटा किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस थीटा में। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा सर कि ये साइन 20 डिग्री किस में बदलेगा, ये कॉस 17 डिग्री किस में बदलेगा, ये tan 30 डिग्री किस में बदलेगा, ये कॉसेक 80 डिग्री किस में बदलेगा, कॉसेक 80 डिग्री किस में बदलेगा, ये हमारा कॉट 40 डिग्री किस में बदलेगा। ये सबका आंसर आपको देना होगा सर। आप देखो साइन बदलता है किस में, तो साइन बदलता है कॉस में। ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, तो थीटा की जगह 20 डिग्री है, तो ये साइन बदलेगा किस में, ये कॉस में। अब ये 20 किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस 20 में बदलेगा, और 90 माइनस 20 करेंगे तो 70 आ जाएगा, और ये किस में बदलेगा, कॉस 70 में बदलेगा। यानी ये दोनों जोड़ के 90 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। अच्छा 17 के कॉस 17 किस में बदलेगा, तो ये कॉस बदलेगा ये साइन में। अच्छा ये 17 किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस 17 में बदलेगा, यानी 90 में से 17 गया तो ये कितना हो गया, तो ये साइन आपका 3, और ये कितना हो गया सर आपका 8 में से गया कितना 7, यानी 73 में। यानी ये किस में बदलेगा सर, तो ये साइन आपका 73 में बदलेगा। अब ये 73 और ये 17 को जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा। ये tan किस में बदलेगा, तो ये कॉट में बदलेगा। ये 30 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या है तो 60 है। और ये 30 और 60 को जोड़िए, देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये कॉसेक किस में बदलेगा, तो कॉसेक बदलता है किस में, सेक में। सेक में किस में सर, ये सेक में। 80 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 करेंगे कितना होगा सर, ये 10 डिग्री में आना। ये कॉट किस में बदलेगा, तो ये tan में बदलेगा। ये 40 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 40 में बदलेगा। 90 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी सर ये आपका फॉर्मूला द एंड हो गया। बट एक चीज और बचा हुआ, टेबल। कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान, ये सब टेबल बचा हुआ सर। तो टेबल के लेकर के अलग मैं क्लास लूंगा। और आपका सर इतना फॉर्मूला टैंडम में खत्म कर दिया हूं, बस टेबल बचा हुआ है। बाकी फिर आपको अब इससे ज़्यादा कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा आपके एग्जाम में। 10th के मतलब क्वेश्चन में इससे ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तो तब तक के लिए सर बाय। तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। मेरा क्लास कैसा लगा सर, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना सर। तब तक के लिए आप सबसे मुलाकातें करूंगा अगली क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।